ये है क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर रेशनलाइजेशन एक्सरसाइज 3.2 और क्लास 9 का ये क्वेश्चन है और बुक का नाम है आर.डी. शर्मा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको एक टर्म दे रखी है और इसके साथ साथ ही आपको गिवन कर रखा है कि √3 की वैल्यू ये है और √5 की वैल्यू आपको गिवन है। तो आपको देखिए इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि इसमें गिवन दे रखा है √3 और √5 की वैल्यू दे रखी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में इस तरह की वैल्यू यदि दी होती है तो हम एक बार दिमाग में यही आता है कि आप इसको डायरेक्ट पुट कर लीजिए और सॉल्यूशन निकाल लीजिए। लेकिन क्या है, इसको इस तरीके से डायरेक्ट √3 और √5 की वैल्यू रखने से इसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ईजी नहीं रहती है, टाइम बहुत लगता है। इसीलिए ये चैप्टर हमने सीखा है रेशनलाइजेशन। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आप ये देखिए टर्म में जो न्यूमिनेटर है और डोमिनेटर है। डोमिनेटर में यदि ये इरेशनल टर्म्स दे रखी हैं, इरेशनल टर्म्स का मतलब होता है रूट्स की जो वैल्यूज दे रखी हैं, तो आप सबसे पहले डोमिनेटर को आप रेशनलाइज कीजिए। डोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, जो हम अभी तक सीखते हुए आए हैं ऊपर से पूरी एक्सरसाइज में हमने डोमिनेटर को रेशनलाइज किया है। वो हमें इसीलिए सिखाया गया है कि इस तरीके की जो टर्म होती है जिसमें डोमिनेटर में इरेशनल नंबर हमको दे रखा है, उसकी कैलकुलेशन हम कैसे ईजीएस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका जो डोमिनेटर है हमें रेशनलाइज करना है, और रेशनलाइज का मेथड हमने पूरी एक्सरसाइज में सीखा है पहले भी कि इसकी जो टर्म होती है इसमें सिर्फ आपको साइन चेंज करना है और उसी टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना है, उसी से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और टर्म आपको सीखनी है। एक टर्म रेशनलाइजेशन सीखना है हमें। तो हमें रेशनल फैक्टर, ये एक वर्ड हमें सीखना है। रेशनल फैक्टर किसे कहते हैं? रेशनल फैक्टर उस टर्म को कहते हैं जिससे हमारा ये डोमिनेटर है या ये पूरी जो टर्म है वो इरेशनल टर्म से रेशनल टर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वो होता है रेशनल फैक्टर। हाँ तो हम पढ़ रहे थे रेशनलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, रेशनलाइजेशन फैक्टर जो होता है वो मैंने आपको बता दिया, वो वाली टर्म जिससे ये वाली जो टर्म है वो रेशनल नंबर में चेंज हो जाए, उसमें से इरेशनल टर्म बिल्कुल हट जानी चाहिए, उसको हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन फैक्टर। तो देखिए इसमें जब मैं आपको पता है हमने सीख रहा है ऊपर से शुरू से इसी एक्सरसाइज में √5 प्लस √3 से हमें मल्टीप्लाई करना है और √5 प्लस √3 से ही आपको इसको डिवाइड करना है। तो ठीक है, तो ये जो टर्म है √5 प्लस √3 जो है वो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाता है। आ गया समझ में? इस टर्म का रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा वो ये होगा जिससे इसको हम रेशनलाइजेशन में रेशनल नंबर्स में चेंज करेंगे। ओके ठीक है, अब आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब आगे तो सॉल्व करने का तरीका वही है, जो हम मेथड है वो जो हम करते आए हैं शुरू से ही। तो देखिए फिर भी एक बार हम कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई √5 प्लस √3, नीचे डोमिनेटर में हम लगाएंगे एक आइडेंटिटी जो कि मैंने आपको बताई है, a² - b² होती है a + b a - b। ठीक है ना। अभी देखिए इस फॉर्म में हमको ये दे रखा है और इस फॉर्म में मैं इसको यहाँ पे लिखूँगी। ठीक है, जहाँ a जो है √5 दे रखा है और b हमें दे रखा है √3। ओके, तो ये हो गया √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए न्यूमरेटर तो हमारा एज इट इज़ आएगा, √5 का स्क्वायर होता है 5, √3 का स्क्वायर होता है 3। ठीक है, 6 √5 प्लस √3, 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6।
ठीक है, अब आगे देखिए। हाँ, तो अब आगे हम क्या करेंगे, √5 और √3 की वैल्यू जो हमें गिवन है वो हम इसे यहाँ पे राइट कर देंगे। तो √5 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1.732 प्लस √3 की वैल्यू दे रखी है 2.236। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3968 628 336 729 और 213। ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 11.904। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो आपको सबसे इसमें जो हमने सीखा है वो एक सीखा है नया कि रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है। जो भी टर्म हमें दे रखी है उसका रेशनलाइजेशन फैक्टर जो होता है वो हमें फाइंड करना है। कभी कभी वो एग्ज़ाम में सिर्फ रेशनलाइजेशन फैक्टर पूछ लेता है कि इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर बताइए, तो आपको रेशनल नंबर में चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ रेशनलाइजेशन फैक्टर बताना है और जो कि ये टर्म होगी, तब इसका आंसर ये होगा। और अगर वो सॉल्यूशन करने के लिए बोलता है तो आपका ये पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक नई चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ दिस टर्म। ओके, ठीक है, थैंक यू।